हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जेएच एग्जाम प्लेक्स पे। जैसा कि आपको पता है, जेएच एग्जाम प्लेक्स आपके वीबीयू हजारीबाग के जितने कोर्सेस है उसको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हो। चाहे वो एमडीसी हो, माइनर हो, मेजर हो, सभी कोर्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। और साथ ही साथ ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा है। तो नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जाते ही आपको दो लिंक मिलेगा, एक व्हाट्सअप चैनल का और एक टेलीग्राम चैनल का। उन लिंक्स के थ्रू आप उस चैनल को ज्वाइन कर लें। ये जो जो भी पीपीटी में मैं पढ़ा रहा हूँ या अन्य सब्जेक्ट्स में जो भी टीचर पढ़ा रहे होंगे वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आप ही के ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। उसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या आप उसी पीडीएफ को डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपका माइनर मैथ्स ले रहा हूँ सेमेस्टर थर्ड के लिए। और आज ये सॉरी 9th क्लास है आपका माइनर मैथ्स में। और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट पोर्शन देखने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम सर पे है इसलिए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवाना पॉसिबल तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट बन पाए सभी चैप्टर से उतना मैं करवा दे रहा हूं और अन्य टीचर्स भी करवा रहे होंगे। तो आप देखेंगे क्लास 9th में ट्रिग्नोमेट्री का आज क्लास 9th है, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे लॉगरिदमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग लॉग का कैसे यूज करेंगे अल्फा प्लस आई बीटा में, उस चीज के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इवेल्युएशन ऑफ लॉग अल्फा प्लस आई बीटा। ठीक है, तो आइए हम लोग देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो भी 8 वीडियो होंगे वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, या हमारी टीम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सभी का लिंक प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इवैल्यूएशन ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन अल्फा प्लस आई बीटा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। इवैल्यूएशन ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा। तो कैसा इवैल्यूएशन, लॉगरिदमिक। कैसा इवैल्यूएशन होगा, लॉगरिदमिक अल्फा प्लस आई बीटा। ठीक है, ये आपका हेडिंग है, इस पर क्वेश्चन आने का संभावना है इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका देखते हैं कि क्या इसका वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, तो आप मान लेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, जो कि हम लोग पहले ही मान रहे हैं। ये सब चीज शुरुआत क्लास से ही आपको पता होगा। हम लोग जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको इसी तरीके से हम लोग लेट कर रहे हैं, आर साइन थीटा। तो ये तो हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे हम लोग अपना इक्वेशन 1 और 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। होगा ना, ऐड करेंगे तो यहां से हुआ क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा। तो यहां से आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया। आप यहां से क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और आप क्या लिख सकते हैं, आर का वैल्यू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल पावर 1/2। रूट मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2। तो ये आर का वैल्यू आप क्लास 1 में भी देख चुके हैं पोलर फॉर्म में। तो इसी में हम लोग देखते हैं थीटा का वैल्यू आपको पता होगा कि थीटा का वैल्यू क्या होता है, आर्ग्यूमेंट जिसको आप बोलते थे। तो tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा, बोलिए देखे थे कि नहीं देखे थे आप। ठीक है,
तो ये दोनों ही वैल्यू का हम लोग अपने इक्वेशन में इस चीज में हम लोग यूज पे लेके आएंगे। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है आपका, ये आपका लिखा हुआ है अल्फा प्लस आई बीटा। तो अल्फा प्लस आई बीटा की जगह पर, अल्फा की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, आर कॉस थीटा, और बीटा की जगह पर क्या रख सकते हैं आप, आई साइन थीटा, है ना, आर साइन थीटा। ठीक, अब यहां से अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू आर कॉमन लेके आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। और आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस आई बीटा के बराबर में इसको लिख के आप ये लिख सकते हैं, कॉस 2n पाई प्लस थीटा प्लस आई साइन 2n पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। ठीक, और आप क्या लिख सकते हैं भाई, तो आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू आर, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं पता है आपको, तो आप लिख सकते हैं ई आई 2n पाई प्लस थीटा, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ई रेस टू पावर आई 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है, किन्हीं को नहीं पता होगा तो उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ना पड़ेगा, 11th में भी था, आप इसको देख सकते हैं, आर इंटू ई रेस टू पावर आई इंटू 2n पाई प्लस थीटा, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपका लॉग अल्फा प्लस आई बीटा, और इधर हो जाएगा आपका लॉग आर इंटू ई आई 2n पाई प्लस थीटा, होगा ना। अब देखिए लॉग ए प्लस बी का क्या होता है, जैसे लॉग ए इंटू बी है, तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं ना। तो उसी चीज को हम लोग यहां पर लिखेंगे, तो यहां पर आपका डॉट है, आर डॉट ई मतलब मल्टीप्लाई में है, तो इधर तो सेम एज इट इज रहेगा, लॉग अल्फा प्लस आई बीटा, इधर क्या हो जाएगा भाई, लॉग आर प्लस, अब देखिए ई का पावर जो रहता है, जैसे ही आप लॉग लेंगे वो आ जाएगा नीचे, आप पहले एक लाइन लिख लीजिए या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, आई 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है, अब r के जगह आप क्या लिख सकते हैं, आपका जो वैल्यू आया है वो लिख लीजिए, r का वैल्यू कितना आया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हाफ, ये हो जाएगा, प्लस आई 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड एक पेज ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो आपका वैल्यू क्या आया है भाई, आपका वैल्यू आया है लॉग अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू क्या आया है, तो आप देखेंगे इधर लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का पावर हाफ, लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का पावर हाफ प्लस आई 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है, अब यहां से आप क्या लिख सकते हैं, आप इस हाफ पावर को यहां भी ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाफ लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई 2n पाई प्लस थीटा। तो ये जनरल फॉर्म आ गया आपका लॉग अल्फा प्लस आई बीटा का, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म का लॉगरिथमिक फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं उसका ये जनरल फॉर्म आ गया। और अगर आप व्हेन n इज इक्वल टू आप 0 ले लें, n इज इक्वल टू 0 ले लें, तो log अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, log अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो हाफ log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई, ये तो 0 हो जाएगा, आई थीटा। क्या हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो आप बोलेंगे जी सर निकाल चुके हैं, तो हाफ लॉग
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई थीटा, थीटा का वैल्यू कितना निकला है, टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फा। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिदमिक फॉर्म हो गया क्या, हाफ लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फा। तो इस चीज को आप नोट करेंगे अच्छे से और इसको याद भी कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आएगा तो आप प्रूफ नहीं कर सकते ना इस चीज को, आपको ये चीज क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए, ये हो गया आपका पहला स्लाइड। क्वेश्चन था आपका इवेल्युएशन ऑफ लॉग अल्फा प्लस आई बीटा, इसका ये हो गया पहला स्लाइड जिसमें हम लोग यहां तक पहुंचे लॉग लेके। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो गया आपका अगला स्लाइड ये, जहां पर हम लोग आगे जाके इसका जो फाइनल वैल्यू है वो फाइंड कर लिए। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कैसा कैसा आता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा। अब इस पर क्वेश्चन कैसा कैसा आता है इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करें। तो कैसा क्वेश्चन आता है भाई, देखें जरा। तो ये है आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा, इफ a1 प्लस आई बी वन डॉट a2 प्लस आई बी टू डॉट 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 an प्लस आई बी एन इज इक्वल टू a प्लस आई बीटा, ये गिवन है। ठीक है, तो प्रूफ करना है। वन नंबर ये है tan इनवर्स b1 बाई a1 tan इनवर्स b2 बाई a2 इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a, और दूसरा क्या प्रूफ करना है, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, a2 नहीं होगा यहां, a1 प्लस b1 होना चाहिए, ये आपका b1 है। a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हम लोग देख लिए। ठीक है, अब ये चीज प्रूफ करने के लिए आपको किस चीज का जरूरत पड़ेगा, जो अभी हम लोग लॉगरिदमिक देखे हैं फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर का, लॉग वाला कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जो वैल्यू अभी हम लोग देखे हैं उस चीज का जरूरत पड़ेगा। तो आइए हम लोग इस चीज को यहां पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। तो हम लोग को क्या पता है कि ये चीज मेरा गिवन है क्या, a1 प्लस आई बी वन इंटू a2 प्लस आई बी टू डॉट 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 an प्लस आई बी एन, ये मेरा गिवन है, इज इक्वल टू किसके बराबर है, a प्लस आई बी के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो जैसे ही आप लॉग ले लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जैसे ही आप लॉग ले लेंगे दोनों तरफ तो ये वैल्यू हो जाएगा, अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं थोड़ी देर पहले कि लॉग में मल्टीप्लिकेशन जो रहता है वो कैसा हो जाता है फिर प्लस में, तो इसको फिर अलग अलग आपको लिखना पड़ेगा, लॉग a1 प्लस आई बी वन प्लस लॉग a2 प्लस आई बी टू, है ना, प्लस लॉग a3 प्लस आई बी थ्री डॉट 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 लॉग an प्लस आई बी एन, ये लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू लॉग a प्लस आई बी, ये लिख लिया मैंने। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसके पहले क्या चीज प्रूफ किए हैं, देखिए लॉग कॉम्प्लेक्स नंबर प्रूफ किए हैं ना इसी चीज को, क्या यही वैल्यू दिख रहा है लॉग अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में, ये दिख रहा है कि नहीं बताइए, लॉग अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्मेट में ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल दिख रहा है। तो इस चीज को अगर हम लिखें कि यूजिंग
लॉगरिथमिक लॉग फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे इसका वैल्यू क्या होता है, तो हाफ लॉग a1 का स्क्वायर, ये ए कम 9 ज्यादा लग रहा है, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, है ना, और प्लस आई tan इनवर्स b1 बाई a1। तो ये हो गया आपका, इस चीज को तोड़े, पहला वाला को तोड़ के हम लोग लिखे हैं, आ रहा है बात समझ में, अभी हम लोग किसको तोड़ के लिखे हैं, सिर्फ पहला वाला को। उसी तरीके से आप दूसरे वाले को भी तोड़ के लिखेंगे, इस वाले को क्या, हाफ लॉग a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स b2 बाई a2, ये हो गया आपका सेकंड वाला, हम लोग ब्रेक करके लिखे हैं, सेकंड वाला ब्रेक करके लिखे हैं। इसी तरीके से आप थर्ड वाला भी ब्रेक करके लिख सकते हैं, क्या, हाफ लॉग a3 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स b3 बाई a3, tan इनवर्स b3 बाई a3 ऐसे लिखेंगे। और डॉट 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 ये कहां तक चला जाएगा, लास्ट वाला वैल्यू, तो उसका क्या लिखेंगे हम लोग, हाफ लॉग an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स bn बाई an, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगा, अभी सिर्फ हम लोग LHS लिखे हैं बाबू, अभी सिर्फ हम लोग LHS लिखे हैं, जो हम लोग प्रीवियस प्रूफ किए हैं उसके बेसिस पर सिर्फ LHS लिखे हैं। और वो किसके बराबर हो जाएगा फिर, वो लॉग a प्लस आई बीटा के बराबर होगा। किसके बराबर हो जाएगा, लॉग a प्लस आई बीटा। तो उसको कैसे लिखा जाए, तो उसको भी सेम लिखेंगे जैसे लिखा जाता है। तो वो क्या हो जाएगा, हाफ लॉग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स b बाई a। ठीक है, तो देख लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, आप अच्छे से देख लीजिए कि कैसे हम लोग जो ऊपर वाला लाइन है उस चीज को हम लोग लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके हम लोग किस तरीके से लिखे हैं। इसका यूज करके यहां पर लिखा गया है, इसका यूज करके यहां पर लिखा गया है, a3 का यूज करके यहां पर लिखा गया है, और an का यूज करके यहां पर लिखा गया है, और RHS वैल्यू जो था उसको यहां पर मैंने लिख दिया। बताइए क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट सब हटा दूंगा और जितना भी रियल पार्ट है उसको एक साथ लिखूंगा, और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जो इमेजिनरी पार्ट है, उसको एक साथ लिखूंगा। ठीक है, तो चलिए एक स्लाइड ऐड कर लिया जाए। तो जितना भी रियल पार्ट है सबको मैं एक साथ लिखूंगा। ठीक है, तो जैसे हाफ लॉग a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ लॉग a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस हाफ लॉग a3 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 हाफ लॉग an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर। ये रियल पार्ट मैंने एक साथ लिख लिया। अब इमेजिनरी पार्ट एक साथ, आई tan इनवर्स, देख लीजिए, आई tan इनवर्स b1 बाई a1, आई tan इनवर्स b1 बाई a1, है ना, प्लस आई tan इनवर्स b2 बाई a2 प्लस आई tan इनवर्स
B3/A3 प्लस डॉट 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 I tan इनवर्स BN/AN, BN/AN, ठीक है। और जो कि किसके बराबर है भाई, तो हाफ लॉग A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस I tan इनवर्स B/A, इसके बराबर है, B/A के बराबर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ऊपर से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, हाफ लॉग कॉमन ले लेंगे, नीचे से क्या कॉमन ले सकते हैं, I tan इनवर्स कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर से आप हाफ लॉग कॉमन अगर ले ले, ठीक है, तो अंदर आपका क्या बचेगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर डॉट 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 AN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर, AN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से इसको मैं अंडरलाइन करके इस तरह से दिखा देता हूं, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। ये आपका ये यहां तक है, ठीक है। उसी तरीके से जो रियल पार्ट है वहां पर I tan इनवर्स कॉमन ले लिया जाए अगर, तो अंदर क्या बचेगा, B1/A1 प्लस B2/A2, ठीक है। या आप एक काम कीजिए, लॉग को अंदर रहने दीजिए और tan को भी अंदर रहने दीजिए, सिर्फ I को बाहर करिए, सिर्फ I को बाहर करिए, tan को अंदर रहने दें। I tan इनवर्स B1/A1 प्लस tan इनवर्स B2/A2 प्लस डॉट 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 tan इनवर्स BN/AN, और वो किसके बराबर है, हाफ लॉग A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के और प्लस I tan इनवर्स B/A। अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो दोनों को इक्वेट करने से होगा क्या, तो आपका अल्फा 1 का स्क्वायर, सॉरी A1 का स्क्वायर और B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर और B2 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर और B2 का स्क्वायर और A3 का स्क्वायर, B3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 AN का स्क्वायर प्लस BN का स्क्वायर, वो किसके हो जाए, ये रियल पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, तो उधर के A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से आपका tan इनवर्स B/A B1/A1 प्लस tan इनवर्स B2/A2 प्लस tan इनवर्स B3/A3 प्लस डॉट 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 tan इनवर्स आपका हो गया BN/AN, किसके इक्वल हो जाएगा, तो B/A के, tan इनवर्स B/A के आपके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स B/A के आपके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स B/A, ठीक है। तो यही चीज आपको प्रूफ करना था, जो कि मैंने कर दिया, किसका यूज करके, लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट स्लाइड, ये आपका फर्स्ट स्लाइड हो गया, ठीक है। और ये आपका हो गया सेकंड स्लाइड, स्क्रीनशॉट आप ले लें, तब तक मैं पानी पी लूं।
चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, प्रूव दैट tan I log a minus I beta and a plus I beta is equal to 2ab by a square minus b square where a and b are two real quantities, imaginary नहीं है ये बोला है, a और b क्या है, रियल क्वांटिटी है, इमेजिनरी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए वो देखिए। तो सबसे पहले तो आप कुछ मान लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड b इज इक्वल टू आप मान लीजिए आर साइन थीटा, ये हो गया। ठीक है, और आप इसका वैल्यू यहां पर पुट करने का कोशिश करें इसमें। ठीक है, चलिए, तो दिया हुआ आपका क्या है, गिवन tan I log r cos थीटा माइनस I r साइन थीटा डिवाइडेड बाय, यही चीज प्लस में है, r cos थीटा प्लस I r साइन थीटा। ये हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग LHS पे काम कर रहे हैं, हम लोग को RHS प्रूफ करना है ये। ठीक है, अब यहां पर होगा क्या, देखिए आप r जब जैसे ही कॉमन लेंगे, आप I log r आप कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचा, cos थीटा माइनस I साइन थीटा, और नीचे क्या आ गया, और कॉमन लेने पर cos थीटा प्लस I साइन थीटा, ये आ गया, r तो चला गया। अब यहां से हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, आपको पता है हम लोग लिख सकते हैं, तो tan थीटा I log, अब cos थीटा माइनस I साइन थीटा को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो e रेज टू पावर माइनस I थीटा, और cos थीटा प्लस I साइन थीटा को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, e रेज टू पावर I थीटा। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको क्या कीजिए, एक ही लाइन में ले आइए, मतलब आपको पता होगा बेस सेम होता है और डिवाइड में होता है, बेस सेम होता है और डिवाइड में होता है, तो आपका चीज जो है वो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ई आई थीटा को ऊपर ले जाएं तो क्या होगा, tan थीटा आई लॉग ई रेज टू पावर आई थीटा माइनस आई थीटा होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, तो tan थीटा आई लॉग ई रेज टू पावर माइनस 2i थीटा। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर माइनस आई थीटा हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां से हम लोग अगर लॉग को हटा दें तो मेरा वैल्यू क्या बच जाएगा, तो tan थीटा यहां पर i और ये माइनस 2i थीटा यहां पर सिर्फ आपका आ जाएगा। देख लीजिए, लॉगरिथमिक फंक्शन हम लोग हटा दिए हैं, तो लॉगरिथमिक फंक्शन हटाने से होगा क्या, आपका ये i और आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर है वो कहां आ जाता है, एक लीनियर लाइन में यहां पर आ जाता है। ठीक है, ये सब चीज आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसका डिटेल में हम लोग अगर जाएंगे तो फिर अलग से इसमें फिर टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये हो गया tan थीटा, और ये चीज आपका, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा कितना, tan आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1, और यहां पर अंदर वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, अगर आई को हम एकदम बाहर निकाल लें तो अंदर आपका वैल्यू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, -1, और माइनस मिला के क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। ये चीज ठीक है, माइनस और माइनस मिला के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग कैसे लिख पाएंगे, तो अगर इसको हम एक लाइन इसमें और एक्स्ट्रा लिख दें कि tan थीटा, और यहां पर आपका आई स्क्वायर है और पहले से भी माइनस है, और ये 2 थीटा है। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा आपका आई स्क्वायर का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, तो आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा आपका 1। ठीक है, यहां पर आपका थीटा थीटा हम लोग लिखते जा रहे हैं, यहां पर थीटा नहीं है, जो लिखिएगा उसको सुधार लीजिएगा, यहां पर थीटा नहीं। अब ठीक है, बाकी ठीक है, वहां पर थीटा नहीं है, क्योंकि वहां पर थीटा आएगा तो अंदर से थीटा आएगा, फिर कहां जाएगा। ठीक है, वहां थीटा नहीं है, इसी चीज के बारे में हम लोग देख रहे थे अभी कि यहाँ थीटा रहेगा तो अंदर वाला थीटा फिर कहां जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका tan 2 थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आपका क्या आ गया tan 2 थीटा। तो हम लोग क्या किए, यहां तक तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग इस चीज को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिए, एक तरफ लेके आ गए, फिर यहां से हम लोग लॉग और एक्सपोनेंशियल का, जैसे ही एक्सपोनेंशियल का जो पावर होता है उसको हम लोग यहां पर लेके आते हैं, सबको पता है लॉग को हम लोग क्या कर दिए, हटाए हैं। ठीक है, अब आया यहां पर tan 2 थीटा। अब आपको पता होना चाहिए tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan 2 थीटा बराबर होता है किसके, 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बोलिए, ठीक है, 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब आपको पता है थीटा का वैल्यू हम लोग अगर यहां पर अप्लाई करें, इसी चीज में अगर हम लोग थीटा का वैल्यू निकालते तो मेरा थीटा का वैल्यू क्या निकलता, तो थीटा का वैल्यू निकलता tan इनवर्स क्या b बाई ए, निकलता कि नहीं निकलता बताइए। अगर हम लोग यहां पर थीटा का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हम लोग a को r cos थीटा माने हैं, b को r sin थीटा माने हैं, तो थीटा का वैल्यू क्या निकलता है tan इनवर्स b बाई ए। तो इस चीज को यहां पर हम लोग रख देंगे थीटा के जगह पर, तो 2 tan इंटू tan इनवर्स b बाई ए बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, tan इनवर्स b बाई ए। ये ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, कोई यहां पर दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, तो होगा क्या यहां पर, होगा क्या, इसको हम लोग डायरेक्ट अगर रख दें, यहां पर सिर्फ वैल्यू लिख के यहां पर हम लोग यहां पर चीज को रख सकते हैं। तो वैल्यू आपका क्या है, तो हम लोग को पता है, यहां पर हम लोग लिखेंगे वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए। ठीक है, तो उस वैल्यू को यहां पर रख देंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, तो 2 b बाई ए बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहां नहीं हट रहा है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग को इसको लेके जाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस साइड में हट जाएगा, थोड़ा सा यहां पर जगह है, यहां पर हट जाएगा। तो हम लोग को पता है कि थीटा का वैल्यू tan इनवर्स b बाई ए होता है, तो यहां पर अगर हम रखें तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी बाई ए बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही होगा इसके जगह पे। ठीक है, अब इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू बी बाई ए हो गया, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो एक ए से ए स्क्वायर कटा तो आपका वैल्यू क्या बच गया, तो आपका वैल्यू बच गया, ये ए ऊपर चला जाएगा तो 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही चीज आपको प्रूफ करना था, मैंने कोशिश किया कि मैं इसे एक ही स्लाइड में प्रूफ कर दूं, तो इसको आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू हम लोग कैसे प्रूफ किए हैं। तो सबसे पहला काम, कॉम्प्लेक्स नंबर आप यूज कर रहे हैं तो आप ए और बी मानेंगे, और थीटा तो आपको पता ही है क्या होता है, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग सॉल्व करते करते tan 2 थीटा तक पहुंचे थे। tan 2 थीटा के फॉर्मूला लगाने के बाद हम लोग थीटा का फॉर्मूला यहां पर देखें, tan इनवर्स b बाई ए होता है, tan इनवर्स से आपका tan का वैल्यू सब कटेगा और बचेगा 2b बाई ए और 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और आपको ये वैल्यू लाके दे देगा जो कि है 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है,
ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हम लोग अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन के द्वारा इस चीज को हम लोग क्या किए हैं, प्रूफ किए हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की तरफ। देखिए, इफ y इज इक्वल टू log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, प्रूव दैट x इज इक्वल टू माइनस आई log 10, इतना इतना ये सब वैल्यू आपका दिया हुआ है। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे ये बताइए जरा। चलिए, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रूफ करने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वैल्यू क्या आता है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में आपका, सॉरी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये गिवन है और वो प्रूफ करना है। ठीक है, जो प्रूफ करना है उसको तो हम लोग देख ही लेंगे। ठीक है, तो टेकिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोथ साइड, तो हम लोग अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लें तो ई वाई किसके बराबर हो जाएगा फिर, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, ई वाई इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा, सॉरी 10 थीटा प्लस 10 एक्स बाई 2 बाई 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 एक्स बाई 2। ठीक, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 10 एक्स बाई 2 बाई 1 माइनस 10 एक्स बाई 2। बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, x बाई 2 है वो, उसको ठीक से लिख लीजिए, x बाई 2 है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे 1 है। अब हम लोग बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या क्या लिख सकते हैं वो चीज देखिए। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, जैसे आपका a बाई बी सी बाई डी के इक्वल है रेशियो, तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी आप लिख सकते हैं, या c प्लस डी और c माइनस डी लिख सकते हैं, इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का मतलब ये होता है। ठीक है, ये सब रेशियो का पार्ट है, बचपन में ये सब पढ़ा जाता है। ठीक, अब आगे देखिए, इसको जब हम लोग प्रूफ करेंगे, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -1 और ई वाई प्लस 1 होगा ना, और इधर क्या हो जाएगा भाई, तो 1 प्लस 10 एक्स बाई 2 माइनस 1 माइनस 10 एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस 10 एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस 10 एक्स बाई 2, 1 माइनस 10 एक्स बाई 2, कौन कौन सा वैल्यू कट रहा है, तो आपका 10 एक्स बाई 2 10 एक्स बाई 2 गया, तो आपका बचा क्या ऊपर, तो ऊपर आपका +1 और -1 गया, तो ऊपर आपका बच गया 2 10 एक्स बाई 2 और नीचे है 2। अब आप देखेंगे कि आपका वैल्यू क्या आ गया, 10 एक्स बाई 2 जो है वो ई वाई -1 और ई वाई प्लस 1 के बराबर आ गया। ठीक है, इसके बराबर आ गया। अब इसको फर्दर और हम लोग सॉल्व करके क्या क्या वैल्यू ला सकते हैं, ये चीज आपको देखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10 एक्स बाई 2
ई वाई को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ई वाई बाई टू इंटू वाई बाई टू पावर पे है। चलिए थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखाएगा। तो 10x/2 इज इक्वल टू ई वाई बाई टू इंटू वाई बाई टू, ठीक है। और यहां पर है -1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ई के फॉर्मेट में, y बाई टू इंटू माइनस वाई बाई टू लिख सकते हैं ना। उसी तरीके से यहां क्या लिख सकते हैं, ई वाई बाई टू इंटू वाई बाई टू माइनस ई वाई बाई टू इंटू माइनस वाई बाई टू, ये हम लोग लिख लिए, ठीक। अब e रेस टू पावर y बाई टू कॉमन ले लीजिए भाई, e रेस टू पावर y बाई टू कॉमन ले लिए, ऊपर और नीचे दोनों जगह से कॉमन ले लिए। तो अंदर क्या बचा, e रेस टू पावर y बाई टू माइनस ई रेस टू पावर माइनस वाई बाई टू, और यहां क्या बचा, e रेस टू पावर y बाई टू और माइनस ई रेस टू पावर माइनस वाई बाई टू, ये बच गया, ये कट गया। अब देखिए इसमें और हम लोग कैसे अरेंजमेंट करके इस चीज को लिख सकते हैं, इस चीज का और अरेंजमेंट करके हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस आई स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका वैल्यू तो प्लस ही होगा, इंटू वाई बाई टू, समझ रहे बात को। यहां पर प्लस है तो हम लोग माइनस आई स्क्वायर लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस यहां पर क्या लिख सकते हैं ई, यहां पर लिखेंगे आई स्क्वायर वाई बाई टू, क्योंकि वहां पर पहले से माइनस है, ठीक है। उसी तरीके से नीचे एक लाइन और लिखेंगे, माइनस आई स्क्वायर इंटू वाई बाई टू माइनस ई आई स्क्वायर वाई बाई टू, ये सब पावर पे चल रहा है, ठीक है। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक लाइन और, ई अगर आई आप बाहर निकाल लें तो अंदर क्या हो जाएगा, आई वाई बाई टू होगा ना, और माइनस ई आई बाहर निकाल ले तो अंदर क्या हो जाएगा, आई वाई बाई टू, बाई नीचे भी वही चीज होगा प्लस में, माइनस आई आपका बाहर है, अंदर क्या होगा आई वाई बाई टू, और यहां पर आई आपका बाहर है, यहां पर क्या हो जाएगा आई वाई बाई टू। कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ अरेंजमेंट चला है और कुछ भी नहीं चला है, ठीक है। सिर्फ अरेंजमेंट हम लोग चलाए हैं और कुछ भी नहीं चलाए हैं, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में आपको सोचना है। ये थोड़ा सा आपको लग सकता है क्रिटिकल, क्यों, क्योंकि यहां पर बहुत सारा अरेंजमेंट ऐसा किया गया जो खुद से हम लोग कर रहे हैं ये वैल्यू लाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं किए हैं, माइनस आई यहां पर है, अंदर आई वाई बाई टू, आई वाई बाई टू, आई वाई बाई टू और आई वाई बाई टू आपका लिखा हुआ है, ठीक है। यहां तक आप कर लिए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको हम लोग आगे कैसे लिख सकते हैं, इस चीज पर हम लोग को चर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलना चाहूंगा और इस चीज को साथ में लेके चलना चाहूंगा। ई माइनस आई वाई बाई टू माइनस ई आई वाई बाई टू, मैं यहां बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ई माइनस आई वाई बाई टू प्लस ई आई वाई बाई टू, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एक्सपोनेंशियल पावर अगर हम हटाए तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आई साइन आई वाई बाई टू, और ये क्या आ जाएगा आपका कॉस आई वाई बाई टू। देख लीजिए, माइनस आई साइन आई वाई बाई टू, टू काट दिए हम लोग, कैंसिल लेके कॉमन लेके हम लोग टू काट दिए, आई साइन आई वाई बाई टू और कॉस साइन आई वाई बाई टू। अच्छा, ये सब किसके बराबर चल रहा है, तो आप बोलेंगे सर tan x बाई टू के बराबर ये सब चल रहा है। ये जो वैल्यू आप लिख रहे हैं ये tan x बाई टू के बराबर ये आपका चल रहा है। आ रहा है बात समझ में, cos आई वाई बाई टू,
आई वाई बाई टू। ठीक है, अब आई को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आई टेन एक्स बाई टू, और इधर क्या हो जाएगा भाई, तो इधर हो जाएगा टेन आई वाई बाई टू। ये आई को हम लोग इधर ट्रांसफर कर दिए तो क्या हो गया, आई टेन एक्स वाई बाई टू इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, वो टेन आई वाई बाई टू के बराबर होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चीज आप लोग को बताना है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, इसमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अब देखिए इसमें फिर से आपको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का यूज करना पड़ेगा, अगेन यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो हम लोग को फिर यहां पर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का यूज करना पड़ेगा। तो इस चीज को आप लिख लें ऐसे, क्या है ये, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आई साइन एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू लिख सकते हैं ना, जो कि इक्वल होगा किसके, टेन आई वाई बाई टू के। ठीक है, अगेन अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, फिर से अप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस आई साइन एक्स बाई टू, और नीचे क्या हो जाएगा भाई, कॉस एक्स बाई टू माइनस आई साइन एक्स बाई टू। ठीक है, और इधर अप्लाई कर देंगे तो वन प्लस टेन आई वाई बाई टू, वन प्लस टेन आई वाई बाई टू, और यहां वन माइनस टेन आई वाई बाई टू। देख लीजिए इसी चीज को हम लोग यहां पर अप्लाई किए हैं। ठीक है, अब हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज करके इस चीज को भी तो लिख सकते हैं, तो ये इसको हम लोग क्या लिख लेंगे बताइए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इस चीज को हम लोग क्या लिख पाएंगे बताइए, ई का पावर आई एक्स। ठीक है, एक्स बाई टू जो है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ई का पावर आई एक्स। ठीक है, ई का पावर आई एक्स बोल रहे हैं, ई का पावर आई एक्स बाई टू। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ई का पावर आई एक्स बाई टू, और यहां पर ई का पावर माइनस आई एक्स बाई टू। ठीक है, और इस चीज को आप क्या लिख पाएंगे, आपको पता है ये टेन 45 प्लस टेन थीटा के फॉर्म में चल रहा है, तो इस चीज को आप क्या लिख पाएंगे, टेन ए प्लस टेन बी टेन पाई बाई फोर प्लस टेन आई वाई बाई टू, और इसको वन माइनस टेन पाई बाई फोर प्लस टेन आई बाई टू के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इतना बताइए। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखते रहिए एक एक लाइन, हम बिल्कुल भी एक भी स्टेप गायब नहीं कर रहे हैं, एक एक लाइन आपको समझाते जा रहे हैं और लिखवाते जा रहे हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक साथ कर लेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा भाई, तो ई आई एक्स ऊपर जाएगा तो होगा ना, जब बेस सेम होता है और डिवाइड में होता है तो पावर क्या हो जाता है, तो पावर ऐड होता है। जब बेस सेम होता है डिवाइड में होता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो ये चीज हम लोग यहां पर लिख लिए। अब हम लोग यहां से क्या कर पाएंगे बताइए, अब हम लोग यहां से क्या कर पाएंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन 45 प्लस थीटा, है ना, टेन 45 प्लस थीटा, उसी का तो फॉर्मूला है वो। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल साइन हम लोग हटाते हैं तो लॉग आ जाता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू यहां पर आई एक्स आ जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, और यहां क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ टेन पाई बाई फोर प्लस आई वाई बाई टू। देख लीजिए ये चीज आ गया आपका। ठीक है,
आई एक्स बाई पाई बाई टू। अब ये आई को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, माइनस आई लॉग ऑफ टेन पाई बाई फोर प्लस आई वाई बाई टू। क्या यही चीज प्रूफ करना था? क्या यही चीज प्रूफ करना था आपको? तो आप देखेंगे कि जी सर x इज इक्वल टू आई लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस आई वाई बाई टू। एक बार मैं इसको फिर से समझा दूंगा आपको, आपको घबराना नहीं है। देखिए क्या किया मैंने, पहले सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको एज इट इज लिख लेना है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, टेकिंग बोथ साइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या लॉग को हटा दिए आप, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन किए तो ई वाई इज इक्वल टू टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू हो गया। अब इसको टेन ए प्लस बी के फॉर्मूला में तोड़ दिए, ठीक है, तो ये टूटने के बाद हम लोग इसको लिख दिए वन प्लस टेन एक्स बाई टू। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दिए, तो ई का पावर वाई माइनस वन और ई का पावर वाई प्लस वन, यहां भी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हम लोग लगा दिए। उसके बाद हुआ क्या, इसको जब सॉल्व किए तो यह आया टेन एक्स बाई टू और ये चीज को एज इट इज। यहीं से आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि यहां से आपको बहुत सारा फॉर्मेशन, बहुत सारा टेक्निक का यूज करके इस चीज को लिखना है। तो y को हम लोग लिख लिए, देखिए एक को क्या लिख सकते हैं, एक को लिख सकते हैं ना, आधा आधा, तो y को हम लोग आधा आधा लिख लिए और माइनस y को हम लोग आधा आधा लिख लिए, लेकिन एक को माइनस में ले लिए। ऊपर नीचे सेम लिखें, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस चल रहा है, एक माइनस एक प्लस चल रहा है, एक माइनस एक प्लस चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक है। तो यहां से e का पावर y बाई टू कॉमन लिए, अंदर वैल्यू बचा। फिर हम लोग क्या किए, हम लोग को आयोटा लेके आना था, तो हम लोग यहाँ देखिए वन था तो हम लोग माइनस आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर वहां से हम लोग ऐसा फॉर्मेट में लेके आए। अब हम लोग यहां से एक्सपोनेंशियल को हटा दिए हैं, अब इसको डायरेक्ट हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में लेके आए, इसको हटा दिए, साइन और कॉस के फॉर्म में लेके आए हैं। अब यहां से ये किसके बराबर चल रहा था, तो टेन एक्स बाई टू के बराबर चल रहा था, जो कि किसके बराबर था, आई साइन, और इसके जगह पर हम लोग क्या लिख दिए, टेन आई वाई बाई टू। अब इस माइनस साइन, माइनस आई को इधर लेके आए तो ये आई बन गया। अब इस चीज को हम लोग तोड़ लिए साइन बाई कॉस में और फिर से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा के इस चीज को फिर से एक्सपोनेंशियल में लिख के, और यहां पर हम लोग इस चीज को इस फॉर्मेट में बदल के फिर टेन ए प्लस बी में लाके एक्सपोनेंशियल हटा के या लॉग लाके, आप जो भी बोलिए उसको, हम लोग क्या किए, इस आई को फिर इधर भेज दिए, माइनस में चला गया और लॉग का वैल्यू आपको जो प्रूफ करना था वो आ गया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो भी आपको स्लाइड मिल रहा है, स्लाइड दिख रहा है, पीपीटी दिख रहा है, ये आपको नोट्स कंप्लीट मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे। वहां जाके आप जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक से आप ज्वाइन करके ये जो भी आपको हैंड रिटन है वो मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सेमेस्टर आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने नए यूनिट के साथ। आज आपका यूनिट 1 कंप्लीट होता है जो ट्रिग्नोमेट्री का था। अगले यूनिट में हम लोग मिलेंगे रिलेशन और फंक्शन में। तब तक आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।